हम काम बिस्मिल्लाह से शुरू करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी अहम काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू नहीं किया जाता वह अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हर नेक और जायज़ काम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर शुरू करना चाहिए। अलबत्ता हराम व नाजायज़ काम से कबल बिस्मिल्लाह शरीफ हरगिज न पढ़ी जाए। बल्कि फतवा आलमगीरी में है कि शराब पीते वक्त, जिना करते वक्त, जुआ खेलते वक्त या चोरी करते वक्त बिस्मिल्लाह कहना कुफ्र है। मना नहीं है, कुफ्र है अगर जो बिस्मिल्लाह कह देगा। फरिश्ते नेकियां लिखते रहते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम वजू करो तो बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहो? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। इसका असर यह होगा कि जब तक तुम्हारा यह वजू बाकी रहेगा उस वक्त तक तुम्हारे फरिश्ते यानी किरामन कातिबीन तुम्हारे लिए बराबर नेकियां लिखते रहेंगे। ये सब सीखने की चीज़ है। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह क्या है? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका क्या, फरिश्ते हमेशा जब तक वजू बाकी रहेगा तब तक आके नाम अमाल में किरामन कातिबीन नेकियां लिखते रहेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसकी आदत बना लीजिए। थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे तो ढेरों नेकियां हाथ आएंगी। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू से रिवायत है कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बड़ी उम्दगी और खूबी से पढ़ा, बेहतरीन अंदाज में। उसकी बख्शिश हो गई। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल की ताज़ीम के लिए उम्दा शक्ल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर करेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे बख्श देगा। बिस्मिल्लाह की बरकत की अजीब व गरीब हिकायत। एक बुजुर्ग बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़जाइल बयान फरमा रहे थे। एक यहूदी लड़की भी उस इज्तिमा में मौजूद थी। फ़जाइल बिस्मिल्लाह सुनकर वह बेहद मुतासिर हुई और इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। उसी वक्त से उस लड़की की ज़ुबान पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द जारी हो गया। हर वक्त उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते बिस्मिल्लाह का जिक्र जारी था। इस वजह से लड़की के माँ बाप उससे बहुत नाराज़ रहने लगे और उसको तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। निज इस कोशिश में लग गए कि लड़की पर कोई इल्ज़ाम आयद करके उसको कत्ल कर दूं। चुनांचे उस लड़की के बाप ने, जो बादशाह वक्त का वज़ीर था, एक दिन बादशाह की महर की अंगूठी जो उसके पास रहती थी अपनी लड़की के सुपुर्द कर दी। उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अंगूठी लेकर जेब में डाल लिया। रात को जब वह लड़की सो गई तो उसके बाप ने अंगूठी उसकी जेब से निकालकर दरिया में डाल दी। एक मछली ने वह अंगूठी निगल ली। सुबह को एक माहीगीर ने जाल डाला। इत्तफाक से वही मछली जाल में फंस गई। इत्तफाक की ही बात होती है। शिकारी ने लाकर वजीर साहब के नज़र पेश कर दी। वजीर ने मछली लड़की को पकाने के लिए दी। लड़की ने बिस्मिल्लाह कहकर मछली ली और बिस्मिल्लाह कहकर जब उसको पेट चाक किया तो अंगूठी मछली के पेट से निकली। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर जेब में डाल ली और मछली पकाकर बाप के आगे रख दी। खाना खाने के बाद जब दरबार का वक्त आया, बाप ने लड़की से अंगूठी तलब की। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूठी जेब से निकाल कर दे दी।
बाप यह वाक़या देखकर हैरान हो गया। इस तरह लड़की के कत्ल का मंसूबा धरा का धरा रह गया और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बिस्मिल्लाह की बरकत से लड़की को कत्ल से महफूज रखा। सुभान अल्लाह। एक गुनाहगार को मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तेरे साथ क्या मामला किया? उसने जवाब में कहा, एक दिन मैं एक मदरसे की तरफ से गुजरा और एक पढ़ने वाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। उसे सुनकर मेरे दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम की शीरनी मिठास ने असर किया और उसी वक्त मैंने सुना कि कोई कहने वाला कह रहा है, हम दो चीज़ों को जमा न करेंगे। वो क्या? अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम की लज्जत और मौत की तलखी। फिर मरने के बाद पता चला कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे बख्श दिया। सुभान अल्लाह। रहमते हक बहाने नी मिजुईद, रहमते हक बहाने मिजुईद, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत वो बहाना तलाश करती है, यानी बहाना बख्शने के लिए कोई बहाना चाहिए। हमको छोटी सी छोटी नेकी हो, कुछ भी, ये न कि कोई छोटी नेकी है इसको हम क्या करें। रास्ता चल रहे हैं, एक ठोकाना व कंकड़ रास्ता में पड़ा है, वो भी हटा देना एक छोटी नेकी है। हो सकता है कोई गाड़ी से जा रहा है कि उसका अगला चक्का उस पर चढ़ा फिसल के गिर जाए। जेहन में ये बात होना चाहिए कि ये नेकी है, नेकी समझ के उसको हटा दिया, उसका सवाब आपको मिलेगा। और वह छोटी नेकी हो सकता है कभी जो है कि कामयाब हो जाए। शरीयतुल इस्लाम में है कि अगर कहीं ज़मीन पर कोई ऐसा कागज़ पड़ा हो जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई हो और कोई शख्स अदब की वजह से उस कागज़ को उठा ले तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस शख्स को अपने दोस्तों में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। और उसके माँ बाप को अज़ाबे कब्र से निजात देगा और उसको शहीदों के जमरे में क़यामत के दिन उठा लेगा। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, बदकिस्मती से आजकल अमूमन अखबारात, इश्तहारात वगैरह में बिस्मिल्लाह तहरीर होती है और हमारे भाई सिर्फ चंद सिक्कों की खातिर बड़ी लापरवाही से इन्हें रद्दी में फ़रोख्त कर देते हैं। गंदी नालियों तक में इस किस्म के अखबारात नज़र आते हैं। काश आयात मुक़द्दसा का अदब हमें नसीब हो जाता। मेरे जिंदा दिल भाइयों, बराए करम अखबारात को चंद सिक्कों की खातिर रद्दी में फ़रोख्त कर देने की बजाय समुंदर में ठंडा कर दिया करें। और ताजिर भाइयों, आप भी अल्लाह अज़्ज़ व जल और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़मत की खातिर अखबारात बतौर पुड़िया इस्तेमाल करने से गुरेज करते रहें। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इस अदब का आपको ज़रूर सिला अता फरमाएगा। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बाअदब बानसीब, जो अदब का काम करेगा उसकी नसीब अच्छी है। अब यहाँ लिखा कि बेअदब बेनसीब, बेअदब है तो उसका नसीब भी वैसे रहेगा ना। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बाज़ अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सहाइफ व कुतुब नाजिल फरमाए जिनकी तादाद 104 है। इनमें से 60 सहीफ़े हज़रत सैयदना शुएब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, 300 हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, 10 सहीफ़े हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात शरीफ नाजिल होने से कबल नाजिल हुए। यानी तौरात जब नाजिल नहीं हुआ था उससे पहले सैयदना मूसा कलीमुल्लाह पर कितने सहीफ़े? 10 सहीफ़े नाजिल हुए थे। और 4 बड़ी किताबें नाजिल हुई।
तौरात शरीफ हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इसको जेहन में रखना चाहिए। आप ही जी कभी भी पूछ सकते हैं। तौरात शरीफ हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह पर और ज़बूर शरीफ हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम पर और इंजील मुक़द्दस हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह पर और कुरान मजीद ताजदार मदीना हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ये सभी लोगों को पता है और होना भी चाहिए। इन तमाम किताबों और जुमला सहाइफ का मुअय्यन और मुजामिन कुरान मजीद में मौजूद हैं और सारे कुरान मजीद का मजमून सूरह फातिहा में है। मात्र एक सूरह में, सूरह फातिहा में पूरे कुरान का मजमून है। और सूरह फातिहा का सारा मजमून कहाँ है? बिस्मिल्लाह शरीफ में। सुभान अल्लाह। पूरे कुरान का मजमून कहाँ है? सूरह फातिहा में। और सूरह फातिहा का पूरा मजमून कहाँ है? बिस्मिल्लाह शरीफ में मौजूद है। और बिस्मिल्लाह शरीफ का सारा मजमून बिस्मिल्लाह के हरफ बे में मौजूद है। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक मुसलमान और एक काफिर के शयातीन में मुलाकात हुई। काफिर का शैतान खूब मोटा ताज़ा बदन पर कपड़े पहने और सर पर तेल लगाए हुए था, जबकि मोमिन का शैतान दुबला पतला सर और नंगा था। काफिर के शैतान ने मोमिन के शैतान से पूछा, भाई तुम्हारी यह हालत क्यों है? उसने जवाब दिया, मैं एक ऐसे मर्द खुदा के साथ हूँ जो खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, भूखा रह जाता है। इसी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। और जब वह पानी या कोई चीज़ पीता है तो उसका आगाज़ भी बिस्मिल्लाह से करता है। इसी वजह से मुझे प्यासा रहना पड़ता है। सर पर तेल लगाते वक्त वह बिस्मिल्लाह का विर्द करता है, इसलिए मैं पर गंदा बाल रह जाता हूँ। लिबास जेबे तन करते वक्त भी वह बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेता है। इसकी बदौलत मैं नंगा रह जाता हूँ। काफिर का शैतान ने कहा, एक ऐसे शख्स पर मुसल्लत हूँ जो किसी काम में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, इसीलिए मैं खाने पीने और दिगर अमूर में शरीक हो जाता हूँ। यानी खूब शेर होकर खाता हूँ। भाई बिस्मिल्लाह कर भाई नहीं करता है, खाने में वो भी शुरू हो जाता है, पानी पीता उसमें भी पीता है, दूध पीता उसमें भी पीता है, यानी पीता नहीं है उसमें थूक भी देता है। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा रहेगा उसमें थूक भी देता है। मैं कभी पढ़ूंगा तो सुन लेना उसको। इस हिकायत से हमें यह दर्स मिलता है कि अगर हमें खैर बरकत चाहिए तो हर नेक काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, बसूरत दिगर हमारे हर फेल में शैतान लईन शरीक हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो हर काम में वो दखल देगा। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक शख्स पर गुजर हुआ जो बड़े खौफनाक सांप का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। उस सांप ने अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, इससे फरियाद कीजिए कि मुझ में बड़ा कातिल जहर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको मना किया मगर वह न माना। फिर दोबारा हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसी मुकाम पर गुजर हुआ। उस वक्त आपने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तूने सांप को पकड़ लिया? यह फरमाकर ज्यों ही सांप की तरफ नज़र की, उसने मारे शर्म के अपना सर अपनी दुम के नीचे छुपा लिया और कहने लगा कि ऐ रूहुल्लाह, यह मुझ पर अपनी कुव्वत से गालिब नहीं आया बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बदौलत गालिब हुआ है।
यानी ये बिस्मिल्लाह पढ़ लिया था, इससे ये मुझ पर हावी हो गया। अगर ये बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा रहता तब कहाँ है, तो उसको तो मैं काट ही लेता। फिर बिस्मिल्लाह ने मेरा जहर बातिल कर दिया, मेरा जहर ही ख़त्म कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जो शख्स एक मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके नाम अमाल में 10,000 नेकियां लिखता है। सुभान अल्लाह। उसकी 10,000 बुराइयां मिटाता है और 10,000 दर्जे बुलंद करता है। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेगा उसके लिए हर हरफ के बदले में 4,000 नेकियां लिखी जाएंगी। सुभान अल्लाह। और 4,000 गुनाह बख्शे जाएंगे और 4,000 दर्जे बुलंद किए जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब कितना नेकियों का खजाना है, बस अपने ज़रूरत ये है कि हर मुकाम पर हमको बिस्मिल्लाह पढ़ना है। आप पढ़ते भी हैं इंशाअल्लाह, ये भी बात कि नहीं कि नाम है आज हमको सीखना है, पढ़ते भी हैं। बस बात ये है कि हमेशा जहन में बात रहे कि नहीं कहीं भूल न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हरूफ हैं। कितना? 19। और दोजक पर अजाब के फरिश्ते भी 19 हैं। जो दोजक में अजाब देने वाले फरिश्ते कितने हैं? 19। बस उम्मीद है कि इसके एक एक हरफ की बरकत से एक एक फरिश्ते का अजाब दूर हो जाए। दूसरी खूबी यह भी है कि दिन रात में 24 घंटे हैं, जिनमें से 5 घंटे 5 नमाजों ने घेर लिए और 19 घंटों के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ अता फरमाए गए। बस जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करता रहे, इंशाअल्लाह उसका हर घंटा इबादत में शुमार होगा। सुभान अल्लाह। और हर घंटे के गुनाह माफ़ होंगे। एक मर्तबा सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुछ मजूसियों ने अर्ज़ किया कि आप हमें कोई ऐसी निशानी बताएं कि जिससे हम पर इस्लाम की हक्कानियत वाजी हो। चुनांचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जहर कातिल मंगवाया और जहर यानी ऐसा जहर कि आदमी खाते तुरंत ख़त्म हो जाए, मर जाए। जहर कातिल मंगवाया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसे खा लिया। बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से उस जहर कातिल ने आप पर कोई असर न किया और मंजर देखकर मजूसी आतिश परस्त आग पूजने वाला मजूसी बेसाख्ता पुकार उठे, दीन इस्लाम हक है। सुभान अल्लाह। तो हम उस मजहब में पलने वाले हैं। आइए दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा